नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको 2023 की स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेट में कट ऑफ जो है वो कितनी जाती है, उसके अलावा इस बार किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और उसके हिसाब से स्टेट वाइज आपके लिए सिर्फ जो स्कोर है वो क्या कुछ रह सकता है, यानी कि ओवरऑल कितना क्या आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। उसके अलावा जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं वहां की कट ऑफ कितनी लास्ट ईयर गई थी, इस बार कितनी किया जा सकती है, वहां पे वैकेंसी कितनी है वो आपको पता चलेगा। उसके अलावा ओवरऑल सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, बाकी टोटल कितने क्या फॉर्म फिलअप हुए एग्जैक्टली उसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने क्या यहाँ पे फिलअप हुए, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 17 तारीख आपकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की और पेमेंट भी करने की। ठीक है, अगर आपने चालान के थ्रू किया होगा तो आपको 19 तारीख तक यहाँ पे टाइम मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 11:59 का आपको, जैसा कि आपको बताया 12 बजे तक ही आप फॉर्म फिलअप कर पाते हो, तो 11:59 का ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर का डाटा देख सकते हो। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 8,70,782, यानी कि इतने ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी का फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग बच्चों को ढेर सारी जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। उसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल का भी इशू आ रहा है, डोमिसाइल की वजह से भी ढेर सारे यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई और मिस्टेक की है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होंगे, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म रिजेक्शन की संख्या है वो भी ज़्यादा होगी। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जिन बच्चों का सक्सेसफुली फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है वो आपके 6.5 लाख के आसपास एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आपको पता है कि अगर 6.5 लाख बच्चों का फॉर्म सही से फिलअप हुआ है तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने तो नहीं जाएंगे। मोस्टली हो सकता है कि 5 लाख या 4.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने जाएं, और ओवरऑल अगर पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए तो 3 से 4 लाख के बीच में ही बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले हैं। और वैकेंसी कितनी है, 4987, यानी कि एक्चुअल में अगर कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट पे 60 से 70 बच्चे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो बहुत कम कंपटीशन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। इस बार अच्छे तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप MTS लेवल की वैकेंसी में, SSC जैसी एग्जाम में अगर MTS लेवल की वैकेंसी आती है तो वहां पे 52 लाख, 36 लाख, 42 लाख इस तरीके से फॉर्म पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 6.5 लाख फॉर्म बहुत कम है। बाकी अगर लास्ट ईयर की वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 में आपकी 1054 वैकेंसी आई थी, 2020 में 292 वैकेंसी आई थी, 2021 में आपकी 1054 वैकेंसी आई थी, 2022 में 1671 वैकेंसी आई थी, 2023 में 667 वैकेंसी आई थी। यहाँ पे SA और MTS की 7-7 वैकेंसी थी। इस बार केवल SA की वैकेंसी है आपकी 4987। तो बहुत अच्छी वैकेंसी। अगर आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे SSC, रेलवे, बैंक, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी उत्कर्ष पर आज़ादी महोत्सव सेल चल रही है जो कि 25 अगस्त को आपकी एंड हो जाएगी। अभी आज़ादी महोत्सव सेल पे उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं वो आपको मिनिमम यहाँ पे फीस पे मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे फीचर आपको और भी मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स कोई भी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको रिगार्डेड जो कोर्स है वो फ्री मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप 500 तक का कैशबैक यहाँ पे जीत सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी मान लेते हैं कोर्स की वैलिडिटी एंड हो गई है तो उसको अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा कोड UCMP10 यूज करेंगे तो चाहे कोई भी कोर्स आप परचेज करें आपको फ्लैट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष से आप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें। उसके अलावा ये कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे, अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप IB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि IB ACIO की या IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो आप देख सकते हैं कि इतने सस्ते प्राइजेस में आपको कोर्स मिल रहे हैं और उत्कर्ष पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हो।
तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है। उसके अलावा ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उसके अलावा ये ऑफर 25 तारीख तक ही वैलिड है, ठीक है। बाकी अगर हम इस बार स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल वैकेंसी आपको पता है आपकी 4987 है। अब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, वो आप डाटा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगरतला में आप देख सकते हैं, अगरतला में ओवरऑल 67 वैकेंसी है। अगर हम यूआर की बात करें तो 29 वैकेंसी है, ओबीसी की 0 वैकेंसी है, एससी की 11 वैकेंसी है, एसटी की 20 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी। ऐसे अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 307 वैकेंसी। ऐसे ही आप देख सकते हैं ओजोल में आपकी जो है वो 53 वैकेंसी है, अमृतसर में आपकी जो है वो 54 वैकेंसी है, बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 204 वैकेंसी, भोपाल में आप देख सकते हैं 76 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं 76 वैकेंसी है, भोपाल में देख सकते हैं 87 वैकेंसी और भुवनेश्वर में 76 वैकेंसी है। ऐसे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 86 वैकेंसी है। उसके अलावा चेन्नई में अगर बात करें तो 285 वैकेंसी है, देहरादून में अगर देखें तो 37 वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी देख सकते हैं दिल्ली में इस बार आपकी 1124 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गंगटोक में आपकी 33 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आप देख सकते हैं 124 वैकेंसी, हैदराबाद में आप देख सकते हैं 111 वैकेंसी। अगर हम नॉर्थ स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिंदी बेल्ट है उसमें अगर वैकेंसी देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर में जो है वो 75 वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं लखनऊ में जो है वो 229 वैकेंसी है। उसके अलावा मेरठ में आप देख सकते हैं 41 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा मुंबई में देख सकते हैं 266 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं पटना में जो है वो आपकी 164 वैकेंसी है। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आपने देख ली। अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें स्टेट वाइज तो आप देख सकते हैं, और इस बार आपके लिए किस स्टेट में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है उसका भी एक आइडिया मिलेगा। जैसे अगर हम अगरतला की बात करें तो अगरतला में 14 वैकेंसी थी लास्ट ईयर और कट ऑफ जो गई थी वो 48 गई थी। इस बार 67 वैकेंसी। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप इतना भी स्कोर करते हैं इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, यानी कि हो सकता है 45 के आसपास चले जाए। बाकी अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर कैटेगरी की तो इससे भी कम गई होगी। उसके अलावा जैसे अहमदाबाद में आप देख सकते हैं पिछली बार जो थी 35 वैकेंसी थी, 45 कट ऑफ गई थी, इस बार 307 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि इससे काफ़ी कम कट ऑफ जाएगी। बाकी अगर इतना भी स्कोर कर लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन के हाई चांसेस रहेंगे। ऐसे यहाँ पे ओजोल में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 7 वैकेंसी थी, 39 कट ऑफ गई थी, इस बार 53 वैकेंसी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे भी कम हो सकता है कट ऑफ चले जाए। ऐसे अमृतसर में आप देख सकते हैं 64 वैकेंसी थी, 55 कट ऑफ गई थी, इस बार 74 है। यानी कि अगर 55 नंबर भी लेके आओगे यूआर कैटेगरी से तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी वाले इससे भी कम पे सेलेक्ट हो जाएंगे। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 108 वैकेंसी थी, कट ऑफ 60 थी, इस बार जस्ट डबल 204 वैकेंसी, यानी कि हो सकता है 55 या 50 के राउंड चली जाए। ऐसे भोपाल में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 33 वैकेंसी थी, 62 कट ऑफ गई थी, इस बार 87 वैकेंसी, यानी कि इससे कम जाएगी कट ऑफ। भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं लास्ट 11 वैकेंसी थी, 65 कट ऑफ गई थी, इस बार 76 वैकेंसी, यानी कि हो सकता है 55 के राउंड आपकी कट ऑफ जाए। ऐसे चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 33 वैकेंसी थी, कट ऑफ 66 थी, इस बार 86 वैकेंसी है। चेन्नई में आप देख सकते हैं 107 वैकेंसी थी, 69 कट ऑफ गई थी, इस बार 285 वैकेंसी, तो हो सकता है ये कट ऑफ 60 के अराउंड आपकी चली जाए। देहरादून में 8 वैकेंसी थी, 62 कट ऑफ गई थी, इस बार 37 वैकेंसी है। ऐसे ही दिल्ली में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 270 वैकेंसी थी, 55 कट ऑफ थी, इस बार 1124 वैकेंसी, तो हो सकता है 50 पे सिलेक्शन आपका हो जाए। ऐसे ही आप देख सकते हैं हैदराबाद में लास्ट ईयर 45 वैकेंसी थी, 63 कट ऑफ गई थी, इस बार 117 वैकेंसी है, तो हो सकता है यहाँ पे 55 के आसपास कट ऑफ जाए। जयपुर में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 30 वैकेंसी थी, कट ऑफ 60 थी, इस बार 130 वैकेंसी, तो हो सकता है इससे भी कम पे, यानी कि 50 पे ही सिलेक्शन आपका हो जाए। लखनऊ में आप देख सकते हैं 48 वैकेंसी थी, 69 कट ऑफ गई थी, इस बार 229 वैकेंसी, तो यहाँ पर भी 60 नंबर पे किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरठ में आप देख सकते हैं 20 वैकेंसी थी, 65 कट ऑफ थी, 41 है, तो इससे कुछ ना कुछ कमी जाएगी। बाकी अगर जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ इतना ही अगर आप स्टेट वाइज जिस भी स्टेट से हैं इतना अगर स्कोर कर लेते हैं यूआर कैटेगरी से तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है उस पर बात करेंगे। जैसे मुंबई में देख सकते हैं 177 वैकेंसी थी, 67 कट ऑफ गई थी, इस बार 236 वैकेंसी है, तो इससे कमी जाएगी। पटना में आप देख सकते हैं 44 वैकेंसी थी, 69 कट ऑफ गई थी, इस बार 164 वैकेंसी, तो 60 के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट से हैं उसमें
आप स्टेट वाइज जिस भी स्टेट की जितनी कट ऑफ दिख रही है, अगर उतना ही आपके नंबर इस बार आ जाते हैं, क्योंकि हर स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए अगर सेफ टारगेट स्कोर की बात करें तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस का आप टारगेट लेके चलो। किसी भी आप स्टेट से हैं, आपका किसी भी कंडीशन में एग्जाम क्वालिफाई होगा। ऐसे एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 50 प्लस का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो देखिए कैटेगरी वाइज अगर इतना स्कोर आ रहा है तो अच्छी बात है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए कहाँ पे कमियां हैं, उनको रिजॉल्व करो। जो वीक सेक्शन है उन पे मेहनत करो, और जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है उनको रिवीजन मोड पे डालो। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।